Assalamualaikum student, welcome back to Universal e-learning platform. Today we are discussing very most important topic of physics because I am your physics teacher Faisal Shahzad. तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है 2.3 टॉपिक प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और जिसके सब टॉपिक को हमने डिस्कस किया था। पहले स्टूडेंट हमने डिस्कस किया स्केलर प्रोडक्ट को, फिर हमने डिस्कस किया वेक्टर प्रोडक्ट की इंट्रोडक्शन को। तो अब आते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक्स को। जैसे स्केलर प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक्स लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, इसी तरह करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट और आल्सो कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो स्टूडेंट हम आते हैं पहली करेक्टरिस्टिक के ऊपर। ये करेक्टरिस्टिक स्केलर के साथ आप कंपेयर करके याद करेंगे इसको। तो स्टूडेंट हमने पहली सीखी थी स्केलर में कम्यूटेटिव होती है और क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो नॉन कम्यूटेटिव है। इसमें मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये डायग्राम बनाकर हमने देखी थी। इसका मैं एक शॉर्ट क्वेश्चन भी एंड पर आपको समझाऊंगा जैसे ही करेक्टरिस्टिक्स ख़त्म होंगी। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन है, प्रूव डैट ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, या फिर प्रूव आता होता है ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ये प्रूव है जिसको प्रॉपरली जो है वो मैं आपको डिस्कस करूँगा एंड पर। वो उसको मैंने रखा है कि एंड पे हम उसको डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट हम फर्स्ट करते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी। देयर आर टू वेक्टर्स ए एंड बी आर टू वेक्टर्स एंड ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। सो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्या मतलब है स्टूडेंट इसका कि अगर मैं कहता हूँ ये मेरे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, तो इनका अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूँगा तो राइट एंड रूल इंट्रोडक्शन में मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको समझा चुका हूँ, जिसमें मैंने कहा था कि ए क्रॉस बी में ए इज़ द फर्स्ट वेक्टर एंड बी इज़ द सेकंड वेक्टर। तो कर्ल द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर बाय कीपिंग थंब इरेक्ट। अब देखें, अगर मैं इस रेड को ए कह रहा हूँ और इसको बी कह रहा हूँ, तो ए से बी की तरफ उंगलियां रोटेट की और थंब मेरा अपवर्ड है, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अपवर्ड बन रही है। और अगर मैं बी क्रॉस ए निकालना है तो बी यही है, तो बी अब फर्स्ट वेक्टर बन गया, तो बी से उंगलियां मैं रोटेट करूंगा ए की तरफ, तो थंब मेरा डाउनवर्ड है। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अपवर्ड है, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। देयरफॉर ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, हेंस वी से दैट नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रॉस प्रोडक्ट इज अ नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसकी एग्जांपल्स में भी हम सीखेंगे स्टूडेंट कि आपने जब भी क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो आप उसको उल्टाएंगे तो उसका रिजल्ट जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये एक बहुत प्रिसाइज और बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देने वाली बात है कि ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये स्टूडेंट भूल जाते हैं अक्सर, तो इसलिए इसको अच्छी तरह से आपने जहन में रखना है कि एक नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मैंने रीज़न बता दी है कि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। यहाँ पर स्टूडेंट एक एमसीक्यूज भी बन जाता होता है कि अगर ए क्रॉस बी जो है ना, मैंने ये फ़र्ज़ करता हूँ ए और बी हैं, ए और बी मैं निकालना चाह रहा हूँ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में स्टूडेंट ए पहला वेक्टर है और बी सेकंड वेक्टर है, तो उंगलियां रोटेट करवाऊंगा ए से बी की तरफ, तो एन कैप जो इसकी डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड है। और इसी तरह यही दो वेक्टर हैं, अब मैं निकालना चाह रहा हूँ इनके दरमियान एंगल थीटा है। अब मैं निकालना चाह रहा हूँ बी क्रॉस ए स्टूडेंट, तो बी क्रॉस ए में बी इज़ द फर्स्ट वेक्टर और ए इज़ द सेकंड वेक्टर। तो अब उंगलियां रोटेट करवाऊंगा बी से ए की तरफ, तो थंब मेरा डाउनवर्ड आएगा, तो एन कैप इसका डाउनवर्ड। तो आप दोनों डायग्राम से अगर ध्यान से देखें तो स्टूडेंट दोनों डायग्राम में हमें पता चल रहा है इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है और इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो अगर इन दोनों की डायरेक्शन को मैं इस तरह से लिखूं, ये एन कैप है ए क्रॉस बी की और ये एन कैप है बी क्रॉस ए की, मतलब ये बी क्रॉस ए की डायरेक्शन थी और ये ए क्रॉस बी की, मतलब यहाँ पर मैं दोनों वेक्टर बनाऊं तो ये है ए क्रॉस बी के लिए एन कैप और ये है बी क्रॉस ए के लिए एन कैप। अब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में एंगल कितना बन रहा है, तो अगर हम देखें तो इनके दरमियान एंगल 180 डिग्री है,
ये बात जो है वो MCQs में एंट्री टेस्ट लेवल पर पूछी गई हुई है और हमारे जो डिफरेंट बोर्ड्स हैं उनमें भी पूछी गई है कि A क्रॉस B और B क्रॉस A में एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसी वजह से स्टूडेंट हम कहते हैं कि A क्रॉस B इज़ नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, is not equal to B cross A, or also written as A cross B is equal to negative of B cross A। अब स्टूडेंट यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं कि ये जो नेगेटिव लिखा हुआ है ये जस्ट B के साथ है। नहीं स्टूडेंट, ये नेगेटिव वेक्टर नहीं है B का, ये नेगेटिव जो है इस कंप्लीट के साथ है। तो ये चीज़ शो कर रहा है कि A क्रॉस B और B क्रॉस A की डायरेक्शन ऑपोजिट है और इस नेगेटिव की मदद से ही हमें पता चल रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन है तो एंगल जो है वो 180 डिग्री है। उम्मीद करता हूँ कि ये MCQs आपको काफ़ी हद तक याद रहेगा और जब भी आप A क्रॉस B को पढ़ेंगे, अब किसी भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो हमेशा स्टूडेंट आपने याद रखना है कि A क्रॉस B इज़ नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, हैंस इट इज़ नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी जैसे हमने स्केलर में पढ़ी थी इसी तरह हम जो है वो इसको पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट में, या जिसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, तो अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो आपको ये आइडिया है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो इनमें एंगल जो है वो 90 डिग्री का बन रहा है। तो A क्रॉस B, अगर मेरे पास दो वेक्टर इनमें एंगल 90 डिग्री है तो A क्रॉस B हमने पढ़ा था किसके इक्वल होता है, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर, साइन आता है थीटा एन कैप। अब यहाँ पर थीटा मेरे पास जो है वो 90 डिग्री है तो साइन 90 मेरे पास होता है 1, कैलकुलेटर से सॉल्व करूँगा। अब 1 को AB से मल्टीप्लाई किया तो AB एन कैप आ गया। हैंस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर हैव मैक्सिमम मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। देखें एन कैप शो कर रहा है डायरेक्शन को और ये जो ए बी साइन थीटा है ये मैग्नीट्यूड शो कर रहा है। तो ए बी साइन थीटा जो है ये टोटल मैग्नीट्यूड है। अगर आपने इसकी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड बतानी है तो वो परपेंडिकुलर वेक्टर्स में है। अब जब हमने पढ़ना है परपेंडिकुलर वेक्टर्स तो स्टूडेंट हमारे पास आना चाहिए इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूँ। तो ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये ज़रा ध्यान से समझना है, अक्सर स्टूडेंट को ये चीज़ समझ नहीं आती। तो अगर मैं दो परपेंडिकुलर देखें, ये मैंने बनाया है एक्स वाई और जी, एक्स वाई और जी कह देता हूँ ऐसे कि मेरे पास जो है ये जो ब्लू है इसको मैं एक्स कह रहा हूँ और रेड को मैं वाई एक्सिस कह रहा हूँ और इसको मैं जी एक्सिस कह रहा हूँ इस ब्लैक को। तो ये स्टूडेंट मेरे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है स्पेस का। अब मैं एक्स और वाई का अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, आई क्रॉस जे, क्योंकि एक्स का यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई का यूनिट वेक्टर होता है जे कैप। तो एक्स क्रॉस आई क्रॉस जे जो है वो जब मैं निकालूंगा, मतलब पहला वेक्टर मेरे पास आई है और दूसरा वेक्टर मेरे पास जे है। तो आई से जब मैं जे की तरफ उंगलियां रोटेट करवाऊंगा तो मेरे पास क्या बनेगा स्टूडेंट, आई से जब मैं उंगलियां रोटेट करवाऊंगा जे की तरफ तो मेरा थंब जो है वो अपवर्ड आएगा। मतलब अगर मैं इसको कहता हूँ इसके अकॉर्डिंग ये ऐसे है, आई से ये अगर एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और इस जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है ये जी एक्सिस, क्योंकि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो एक्स से वाई की तरफ उंगलियां रोटेट करवाऊं तो थंब अपवर्ड है। इट मीन्स कि आई क्रॉस जे का जो एन कैप है ना वो एक्चुअली के है, कि यहाँ पर जो नॉर्मल वेक्टर है आई और जे का इस केस में वो के कैप है, क्योंकि एन कैप जो है वो नॉर्मल वेक्टर होता है, वो भी यूनिट वेक्टर है और के कैप भी यूनिट वेक्टर है। तो अब मैं प्रॉपरली इसको बताता हूँ आपको। आई क्रॉस जे में आई इज़ द फर्स्ट वेक्टर, तो पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड जैसे ए क्रॉस बी में ए बी, ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड, तो आई की मैग्नीट्यूड 1, जे की मैग्नीट्यूड भी 1 और आई और जे में एंगल कितना होता है 90 डिग्री, एन कैप आ गया। अब राइट हैंड रूल को यूज़ करते हुए एन कैप हमें पता चला कि आई और जे जो है, अगर ये आई एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये तीसरा जो है इसके ऊपर जी होगा। राइट हैंड रूल, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ उंगलियां रोटेट करवाएं तो थंब अपवर्ड, तो एन कैप अपवर्ड होगा, वो एक्चुअली
जी डायरेक्शन में होगा। तो जी डायरेक्शन हमारे पास क्या है, के कैप। तो इसी तरह स्टूडेंट आई क्रॉस जे जो आ गया वो के कैप आ गया। जब मैं इसको ऑपोजिट कर दूंगा, जे क्रॉस के करूंगा तो ये माइनस के आएगा, क्योंकि इसमें यहां पर हमने सीखा है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, हैंस डायरेक्शन when you opposite the direction then negative sign always put with this। सिमिलरली j क्रॉस के आई होगा, अगर मैं इसको ऑपोजिट करूंगा k क्रॉस j तो ये माइनस आई आएगा। k क्रॉस i जो है वो j होगा, इसको i क्रॉस j करेंगे, i क्रॉस k करेंगे तो माइनस j आएगा। इसको याद रखने के लिए इस सर्कल को भी याद रखना पड़ेगा कि अगर आप इस सर्कल को, मैं दोबारा जो है वो थोड़ा सा लेंथी करके बनाऊं तो आप देखें i j और k, ये आपकी आसानी के लिए है। अगर आप यहाँ से क्या करें, i को j से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर k आएगा। मतलब अगर इस सर्कल की रोटेशन में जब मैं रहूँगा तो तब मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा। मतलब i को जब मैं j से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आंसर k आ रहा है। अगर मैं j को i से करूँगा तो आंसर माइनस k आएगा। देखें, j को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे k के साथ j क्रॉस k तो वो i आया, और k क्रॉस j करेंगे तो वो माइनस i आएगा। मतलब जब आप इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में एरो के ऑपोजिट लेकर जाएंगे तब आपके पास आंसर माइनस में आएगा। जैसे i क्रॉस j था तो k आया, j क्रॉस i करेंगे तो माइनस k आएगा। तो इस सर्कल को आपने अच्छी तरह से ज़हन में रखना है स्टूडेंट कि i क्रॉस j करेंगे तो k आएगा, j क्रॉस k करेंगे तो i आएगा, k क्रॉस i को मल्टीप्लाई करेंगे तो j आएगा। इस सर्कल के ये जो एरो लगाए हैं मैंने, इन एरो को आपने ध्यान से ज़हन में रखना है। तो अगर इस एरो के ऑपोजिट हम जाएंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा। इसी से रेलिवेंट मैंने एक MCQs बनाया है जो हमारे बोर्ड्स में पूछा गया हुआ है। तो देखें, आई डॉट जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई डॉट जे क्रॉस के, तो नीचे मैंने सॉल्व किया हुआ है। जे क्रॉस के जो है अकॉर्डिंग टू दिस जे क्रॉस के आई है, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई जो है वो 1 होगा, तो यहाँ से ऑप्शन बना 1। इसी तरह स्टूडेंट चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। तो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है फॉर पैरेलल और फॉर पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स, फॉर पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल का मतलब ये है कि एंगल आपके पास जो है वो 0 डिग्री होगा, और एंटी पैरेलल का मतलब है कि एंगल आपके पास जो है वो 180 डिग्री होगा। तो हमारे पास अगर दो वेक्टर्स हैं वो पैरेलल हैं और एंटी पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हम देख लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं फॉर पैरेलल, पैरेलल के लिए हमेशा याद रखें, ये हमने स्केलर प्रोडक्ट में भी देखा था, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। फॉर एंटी पैरेलल थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंटी पैरेलल के लिए 180 थीटा और पैरेलल के लिए 0 डिग्री। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो a क्रॉस b इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड, साइन। तो अब स्टूडेंट साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 0 डिग्री एन कैप। साइन 0 जो है वो स्टूडेंट 0 ही होता है। कैलकुलेटर से आप इसको निकाल के देखें तो 0 को AB से मल्टीप्लाई करें, 0 एन कैप। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। अब अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो a क्रॉस b को यहाँ पर 0 लिख देते हैं, तो हमने यहाँ पर 0 नहीं लिखना। देखें 0 के साथ एन कैप लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये डायरेक्शन है। तो हमने स्टार्टिंग में एक पढ़ा है कि नल वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0 विद आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। तो यहाँ पर स्टूडेंट आर्बिट्रेरी का मतलब ये है कि हमारे पास जो है एन कैप है तो वो कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। तो इट मीन्स अगर आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं दो पैरेलल वेक्टर का तो उसका आंसर जो है वो नल वेक्टर आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर। सिमिलरली एंटी पैरेलल के लिए देखें तो a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा की जगह आ गया स्टूडेंट 180 डिग्री एन कैप। अगेन
साइन 180 जो है वो कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो 0 ही आएगा, 0 को इससे मल्टीप्लाई, 0 एन कैप, तो स्टूडेंट 0 एन कैप का मतलब नल वेक्टर। तो हेंस वी कैन से डैट फॉर पैरेलल एंड एंटी पैरेलल ऑफ टू वेक्टर द क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू नल वेक्टर। दो वेक्टर्स हों और वो पैरेलल हों, एंटी पैरेलल हों, तो आपके पास उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो नल वेक्टर आता है, 0 नहीं लिखना इसको। हेंस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स is equal to null vector, is equal to null vector, not 0, null vector। Similarly आप प्रॉपर्टी बना लें फॉर सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट कि अगर आपके पास स्टूडेंट सेम वेक्टर हों, जैसे हमने सेल्फ डॉट पढ़ा है, सिमिलरली सेल्फ क्रॉस भी पढ़ेंगे फॉर सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट। सेल्फ क्रॉस का मतलब एक वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो आप यहाँ पर हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है ए, लेट ए बी द वेक्टर, ए जो है वो वेक्टर है, देन फॉर सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट जब आपने एक वेक्टर का उसी के साथ प्रोडक्ट लेना है, इट मीन्स कि उसके दरमियान एंगल जो है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो ए क्रॉस ए, अब बी की जगह पर भी मैं क्या लिख रहा हूँ, ए ही लिख रहा हूँ। तो ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए इंटू ए साइन थीटा आएगा 0 डिग्री एन कैप। अब यहाँ से आप देखें ए क्रॉस ए एज इट इज, ए क्रॉस ए इज इक्वल, ए को ए से मल्टीप्लाई, ए स्क्वेयर, साइन 0 ऊपर मैंने बताया आपको साइन 0 0 ही होता है, 0 एन कैप। तो यहाँ से स्टूडेंट मुझे पता चला कि ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 0 एन कैप, 0 एन कैप मीन्स नल वेक्टर। तो इसको आप लिख सकते हैं नल वेक्टर। सिमिलरली अगर हमारे पास ज़रूरी नहीं कि ए ही हो, बी क्रॉस बी भी हो सकता है तो वो भी नल वेक्टर आएगा, सी क्रॉस सी भी हो सकता है वो भी नल वेक्टर आएगा। तो यहाँ से हमने ये सीख लिया कि अगर हम सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो उसका आंसर भी नल वेक्टर आता है, लेकिन स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट में वो स्केयर आता था, स्केयर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, और इसको मिक्स नहीं करना क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट होता है और डॉट प्रोडक्ट जो है वो स्केलर होता है। और जैसे ही हमने स्टूडेंट स्केलर में पढ़ा था सेल्फ के बाद इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, तो हम आते हैं, ये सब टॉपिक सब हेडिंग है इसकी, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर। तो इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर अगर आप देखें सेल्फ में हम ये पढ़ रहे हैं, इट मीन्स आई क्रॉस आई फॉर यूनिट वेक्टर्स सच एज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने 3 यूनिट वेक्टर पढ़े, आई जे एंड के कैप। फॉर सेल्फ एंगल शुड बी इक्वल टू 0 डिग्री, सो आई क्रॉस आई लें तो आपके पास क्या बना, आई की मैग्नीट्यूड 1, ये हमेशा याद रखें, आई जे और के तीनों की मैग्नीट्यूड 1 होती है क्योंकि ये यूनिट निकला है यूनिटी से। तो यूनिट वेक्टर को हम बनाते ही ऐसे हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो हमने उसकी मैग्नीट्यूड को यूनिट करना होता है। तो आई जे के की मैग्नीट्यूड 1 होती है, 1 इंटू 1, क्योंकि आपके पास ए क्रॉस बी है तो यहाँ पर ए की जगह पर आई कैप है और बी की जगह पर भी आई कैप है, तो पहले की मैग्नीट्यूड भी 1 है, दूसरे की भी 1 है। साइन थीटा यहाँ पर आएगा 0 डिग्री क्योंकि सेल्फ ले रहे हैं, एन कैप
तो स्टूडेंट यहाँ से मेरे पास आ गया 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 साइन 0 0, 0 को इससे मल्टीप्लाई 0 हो गया, 0 एन कैप का मतलब नल वेक्टर। तो आई क्रॉस आई जो है ये इक्वल आएगा नल वेक्टर। सिमिलरली आप लिख सकते हैं स्टूडेंट कि आपके पास जे क्रॉस जे जो है वो भी नल वेक्टर होगा और के क्रॉस के जो है वो भी नल वेक्टर होगा। अगर आप इनको इकट्ठा करके लिख लें, आई क्रॉस आई इज इक्वल जे क्रॉस जे इज इक्वल के क्रॉस के एंड इज इक्वल टू नल वेक्टर। तो इसको भी आपने जहन में रखना है कि यहाँ से हमने ये सीख लिया कि कौन सी कंडीशंस हैं जिस पे हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसका आंसर नल वेक्टर आता है। एक कंडीशन हमने पढ़ी पैरेलल, एक पढ़ी एंटी पैरेलल, एक सेल्फ प्रोडक्ट और इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर। अब इसी तरह स्टूडेंट चलते हैं, हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 5 है। आपकी बुक में जिस तरह भी उस प्रॉपर्टी को बनाया हुआ है तो आपने इसी तरह ये हेडिंग्स जो हैं वो हेडिंग्स के नंबर कोई नहीं है। अक्सर स्टूडेंट ये करते हैं कि पेपर में जब ये शॉर्ट क्वेश्चन आ गया राइट डाउन एनी 3 प्रॉपर्टीज़, राइट डाउन एनी 2 प्रॉपर्टीज़, तो वो जस्ट हेडिंग्स के नाम लिख देते हैं। तो हेडिंग्स हमने इसलिए बनाई हैं कि हमें जो है वो टॉपिक को याद करने में आसानी आ जाए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जस्ट हेडिंग लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना। आपने हेडिंग्स के साथ आपने इसकी कैलकुलेशन भी करनी है। तो इसी तरह हम चलते हैं फॉर इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इन टर्म्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मैक्सिमम जो हैं हमने पढ़ा है कितने होते हैं, मैक्सिमम 3 कंपोनेंट्स होते हैं रेक्टेंगुलर। अगर वैसे पूछा जाए तो वेक्टर के इन्फिनिट कंपोनेंट होते हैं। रेक्टेंगुलर जो हैं वो 3 होते हैं। तो ए और बी जो है वो हमारे पास लेट ए इज इसके कंपोनेंट 3 हो सकते हैं, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जी के कैप। तो स्टूडेंट ये मैंने कहाँ से लिखा है, वेक्टर इज़ अ रिजल्टेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, कि वेक्टर अपने कंपोनेंट का रिजल्टेंट होता है। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं वेक्टर बी लिखता हूँ तो बी इज इक्वल बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जी के कैप। तो ये हमने 2 वेक्टर फर्स्ट किए और उनको लिखा इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो अब स्टूडेंट चलते हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, हमारे पास है ए पहले वेक्टर है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के कैप क्रॉस इनटू बी वेक्टर, बी के कंपोनेंट लिखें बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जी के कैप। अब स्टूडेंट इनको 1 बाय 1 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। उसके लिए जो है इसका एक और तरीका है कि किसी भी 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसको हम डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिख सकते हैं। किसी भी 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट को डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिख सकते हैं। अब देखें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मैक्सिमम जो हैं वो 3 होते हैं, तो हमने जो डिटर्मिनेंट बनाना है वो भी 3 के लिए बनाना है, मतलब 3 बाई 3 ऑर्डर का। 3 बाई 3 ऑर्डर का मतलब 3 ही रोज़ होंगी और 3 ही कॉलम होंगे। मतलब मैट्रिसेस को आपने पढ़ा हुआ है या डिटर्मिनेंट को पढ़ा हुआ है तो आपने इनको डिटर्मिनेंट की शक्ल में इस तरह से लिखना है। ये ज़रा ध्यान से इस चीज़ को समझ लें कि आप देखें, सबसे पहले ए क्रॉस बी लिखा हमने, सबसे ऊपर हमने लिखेंगे पहले आई कैप जे कैप और के कैप। जब आपने ये लिख लिया तो फिर आपने आना है ए क्रॉस बी की तरफ। अब स्टूडेंट यहाँ पर ए जो है ये पहला वेक्टर है और स्टूडेंट बी जो है वो दूसरा वेक्टर है, तो ए के कंपोनेंट पहले आएंगे। तो आई के नीचे ए का एक्स कंपोनेंट और जे के नीचे ए का वाई कंपोनेंट और के के नीचे ए का जी कंपोनेंट। इसी तरह बी जो है आई के नीचे बी का एक्स कंपोनेंट, जे के नीचे बी का वाई कंपोनेंट और के नीचे बी का जी कंपोनेंट। तो स्टूडेंट ये था
किसी भी दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करें तो वो डिटर्मिनेंट की शक्ल में आप लिख सकते हैं। अब अगर आप इस डिटर्मिनेंट को ओपन करें तो स्टूडेंट डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं बाय एक्सपेंशन। आपने 2/2 ऑर्डर को पढ़ा होगा मैट्रिक लेवल पर, इससे जो लो लेवल है, लेकिन यहाँ पर आप देखें 3 रोज हैं और 3 कॉलम हैं। तो इसके लिए मैंने एक तरीका है, उसको आप याद कर लें इस तरह से कि ब्रैकेट में आप लिखें यहाँ पर आई कैप प्लस ब्रैकेट जे कैप प्लस ब्रैकेट लगाएं और इधर लगाएं के कैप। अब स्टूडेंट आप समझें कि ए बी सी जो है ना वो 3 तरह से एक्स वाई और जी, मतलब अल्फ़ाबेटिक जो हैं वो एक्स से शुरू होते हैं और जी पे ख़त्म हो जाते हैं। ये सिर्फ 3 है, मतलब एक्स आई कैप होता है और वाई जे कैप होता है और जी जो है वो के कैप होता है। अगर स्टूडेंट यहाँ पर मैंने आई लिखा हुआ है ना तो आई के अलावा जो कंपोनेंट है वो आएंगे। ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी न्यूमेरिकल में आप समझेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं हिंट दे रहा हूँ जिससे आपको काफ़ी हद तक ये समझ आएगी। इसको एक्सपेंड करने का तरीका है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, आपकी बुक में भी सॉल्व नहीं है तो आपको उसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको याद करने का तरीका है, आई जो है इसके फ़ौरन बाद, मतलब आई है एक्स, आई कैप जो है वो एक्स है, तो एक्स के फ़ौरन बाद आएगा वाई और जी। मतलब यहाँ पर 2 वेक्टर हैं, पहला वेक्टर है ए, तो यहाँ पर आ जाएगा ए का जो है वाई कंपोनेंट और बी का जो है वो जी कंपोनेंट आएगा, दरमियान में माइनस, और यहाँ पर उल्टा के लिख देंगे, मतलब ए का जी कंपोनेंट और बी का वाई कंपोनेंट। यहाँ पर लिखा आई के फ़ौरन बाद आएगा वाई, क्योंकि आई को समझें एक्स एक्सिस है, तो एक्स के फ़ौरन बाद आता है वाई और वाई के बाद आता है जी, तो वाई जी दरमियान में माइनस, तो जी वाई, ए बी ऐसे ही रहेगा, उल्टा देंगे। अब देखें जे के बाद जो है जे होगा आपके पास वाई एक्सिस, जे के बाद फ़ौरन आएगा जी, तो मतलब जी ए का जी कंपोनेंट और जी के बाद आएगा एक्स। कि आपको मैंने कहा है कि आप समझें कि एक्स वाई और जी ही हैं ए बी सी में, जो हम बचपन से पढ़ते थे ए बी सी, उसको आप थोड़ी देर के लिए समझ लें कि ए बी सी में ये 3 ही अल्फ़ाबेट आते हैं, एक्स वाई और जी। तो इसलिए कि जी के बाद जो है वो एक्स आएगा, जी के बाद जो है वाई अभी कर रहे हैं ना, वाई मतलब जे कैप जो है वो वाई है, तो वाई के बाद आना है जी और जी के बाद किसने आना है, एक्स ने, तो जी एक्स। तो इधर हम इससे आगे माइनस से आगे जब लिखेंगे उसको उल्टा देंगे, तो ए के साथ मैं लिख दूंगा स्टूडेंट अब एक्स और बी के साथ लिख दूंगा जी। अब स्टूडेंट आ गया के कैप, के का मतलब है जी एक्सिस, मतलब जी के बाद फौरन जो है वो क्या आएगा, एक्स, तो ए एक्स डी वाई माइनस, जब मैं इधर लिखना है तो मैं उल्टा दूंगा इसको, तो मतलब ए के साथ आ जाएगा वाई और बी के साथ आ जाएगा स्टूडेंट एक्स। तो ये था मेरे पास डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना, इसको हम न्यूमेरिकल में भी देखेंगे। ये है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म में जब आपने क्रॉस प्रोडक्ट को पढ़ना है तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, इनको डिटर्मिनेंट की शक्ल में ही लिखेंगे। डिटर्मिनेंट में जो स्टूडेंट मैथ पढ़ते हैं उन स्टूडेंट को तो एक्सपेंशन आती होगी, लेकिन जैसे ही हम एक एग्जाम्पल भी करेंगे और 2-3 न्यूमेरिकल हैं, जब आप करेंगे तो आपको इसको सॉल्व करने का तरीका जो है वो आ जाएगा। अब इसमें एक प्रॉपर्टी अजाफी है जो स्केलर में तो नहीं है, यहाँ पर है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम क्या होती हैं, एक ऐसी क्लॉज शेप जिसमें अगर आप देखें यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं दिस इज पैरेललोग्राम, इस शेप को हम कहते हैं पैरेललोग्राम। अब यहाँ पर आप देखें, अगर आप फर्ज कर लेते हैं स्टूडेंट, ये मेरे पास है वेक्टर ए और ये मेरे पास है वेक्टर बी, ये ए है और ये बी है, और यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर गिराऊँ तो ये थीटा है, थीटा के सामने जो है ये कंपोनेंट बनेगा ए का, अगर मैं ए का प्रोजेक्शन गिरा रहा हूँ तो ये ए का वाई कंपोनेंट होगा, ए साइन थीटा, क्योंकि स्टूडेंट थीटा के सामने जो है वो वाई कंपोनेंट होता है।
तो अब आ जाते हैं, हमें पता है एरिया जो होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो स्टूडेंट लेंथ यहाँ पर है, मैग्नीट्यूड लिखनी है आपने जस्ट, तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी b, तो लेंथ क्या होगी जस्ट b, और विड्थ होगी ये इसकी विड्थ है, ये बनेगा a sin थीटा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बन गया ए बी साइन थीटा। मैंने कंसीडर किया था कि पैरेललोग्राम की जो दो साइड्स हैं वो एक्चुअली में ए और बी वेक्टर हैं, मैंने फ़र्ज़ किया कि वो दो वेक्टर हैं, तो यहाँ पर क्या बन गया कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दो वेक्टर्स का किसके इक्वल है, ए बी साइन थीटा। तो स्टूडेंट अगर आप इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देखें क्रॉस प्रोडक्ट का, तो वहाँ पर मैंने डिस्कस किया था कि ए बी साइन थीटा को हम क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्रॉस बी का मोड। तो ए क्रॉस बी के मोड का मतलब होता है कि वो मैग्नीट्यूड है, ए क्रॉस बी का मोड का मतलब वो मैग्नीट्यूड है। तो हैंस हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस या फिर वेक्टर प्रोडक्ट कह सकते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास ये था करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, जिसमें हमने सीखा कि आपके पास जो है वो नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, परपेंडिकुलर केस में पैरेलल, एंटी पैरेलल, सेल्फ, फिर हम इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, फिर एक नई चीज़ आ गई थी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये स्टूडेंट आपके पास एमसीक्यूज़ में बड़ी दफ़ा पूछा गया हुआ है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एक्चुअली में किसके इक्वल है, ये इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद आपको हमेशा जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट याद रहेगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।